Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss urinary system of man. Urinary system of man of biology of class 12. Now we will discuss pair of kidneys, functional unit of kidneys, main functions of kidney, what is pelvic, what is ureter, what is urinary bladder, and what is urethra. First of all, in humans there are two kidneys, left kidney and right kidney. The functional unit of kidney is called nephron. The functional unit of kidney is called nephron. We will discuss it in detail in the next topic. Third number point is nephrons get supply via renal arteries. Means renal arteries provides blood supply to nephrons. Main function of kidney is kidney provides wastes blood clearing from wastes like amino acids, nitrogenous bases from the blood. The weight of kidney is less than 1% of total body weight, but it receives 20% blood supply with each cardiac beat. This is the main function of the kidney. Next, what is pelvic? We will show it diagrammatically in the next point. Pelvic central cavity of the kidney is called pelvic. नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है. यूरिनरी ब्लैडर यूरिथर्स ऑफ द बोथ किडनीज ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. सॉरी, हमारे पास यूरिन जब किडनी को छोड़ रही होती तो उस जो है वो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, यूरिटर कह रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पॉइंट इज यूरिथ्रा. When urine leaves the body is called urethra. Next, how I show you in diagram. Let me show the main functions, main parts of the urinary system as we discussed previous. सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी एज जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमंस के केस में टू किडनीज होती हैं, ये लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी. किडनीज के बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारे पास एडिनल ग्लैंड होता है. टॉप के ऊपर हर किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड होता है. नेक्स्ट, इन द किडनीज दिस इज टाइप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिथ्रा. इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जो इस किडनी से भी और इस किडनी से भी जो आ रही होती है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, यूरिथ्रा कह रहे होते हैं. सॉरी, यूरिटर कह रहे होते हैं. बोथ द यूरिटर्स मींस दोनों किडनी के जो यूरिटर्स होते हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. नाउ यूरिनरी ब्लैडर से नेक्स्ट हमारे पास यूरिथ्रा. यूरिथ्रा हम वो वाली ट्यूब कहते हैं जहाँ पे यूरिन बॉडी को लीव कर देती है, और यूरिटर वो वाली ट्यूब होती है जहाँ पे यूरिन किडनी को लीव कर रही होती है. तो दिस इज़ आवर टुडे इज़ आवर लेक्चर. आई ट्राई टू शो यू बेस्ट. नाउ we will discuss in the next lecture in the functional unit of kidney means nephron. So please comment us for more information, and if you think this video is proved to be helpful, please subscribe and like the channel. Thank you. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैंने ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है. तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखें कि बोमैन्स कैप्सूल. दिस इज़ अ बोमैन कैप्सूल, कप शेप्ड स्वेलिंग विच इज़ नोन एज बोमैन्स कैप्सूल. नेक्स्ट, ये हमारे पास ये जो ब्लड ऑफ कैपिलरीज जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, डिसेंडिंग मूवमेंट, नेक्स्ट ascending movement, and then collecting duct. अगर हम देखें ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है. कलेक्टिंग डक्ट के बाद
जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 फंक्शंस है असेंडिंग लिम्ब के और डिसेंडिंग लिम्ब के। डिसेंडिंग लिम्ब हमारे पास वाटर अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर रही होती है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और नेक्स्ट हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब है वो साल्ट अब्जॉर्प्शन प्रमोटेड जो उसको कर रहा होता है जी एल्डोस्टेरोन। कौन कर रहा होता है जी एल्डोस्टेरोन, जो कि रिलीज़ हो रहा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसके अंदर हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट हो रही होती है असेंडिंग के अंदर, और डिसेंडिंग अंडर वाटर अब्जॉर्प्शन होती है। मैं दोबारा फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास बोमैन्स कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोमेरुलस है। उसके बाद आगे हम देखें ये मूवमेंट, उसके बाद ये अपर पोर्शन और इस दोनों को हम क्या कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इन दोनों को हम क्या कह रहे होते हैं लूप ऑफ हैनेले। फिर हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है। इसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ रही होती है। इसके बाद देखें तो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब का मेन फंक्शन वाटर अब्जॉर्प्शन के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब का हमारे पास फंक्शन साल्ट अब्जॉर्प्शन का हो रहा होता है। साल्ट अब्जॉर्प्शन इज डन बाय द जो हमारे पास प्रमोट कर रहा होता है विद हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। सम डेफिनेशंस, कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। आपने याद रखना कि रीनल कॉर्टेक्स जब आएगा तो वो नेफ्रॉन की बात होगी। मेड्यूला, एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों का पहले मैं आपको बता चुका। शेप लाइक स्वेलविंग और बाल ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कह रहे होते हैं ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट जो हमारे पास अब ये ऊपर वाले 3 है, इसके अंदर आप देख लें कॉर्टेक्स को हम आउटर लेयर या आउटर पार्ट ऑफ किडनी को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि किडनी को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद एलोबरेट हो जाएगा। मज़ीद मैं एलोबरेट ट्राई करूँगा एलोबरेट करने की, ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखिए हमारे पास मेड्यूला मींस इनर पार्ट ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, मेड्यूला इनर पार्ट। थर्ड हमारे पास टाइप है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये हमारे पास कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं। और आपने इसके अंदर एक एडिशनल बात याद रखनी है, जो हमारे पास जो एनिमल्स डेजर्ट के अंदर होते हैं ये उनके अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं। उनकी किडनीज़ के अंदर इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे पास जो है वो मींस वाटर का जो है मेन अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दिस इज़ द मेन नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और बोमैन्स कैप्सूल। लास्टली ग्लोमेरुलस। बोमैन कैप्सूल कंटिन्यूस एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनेले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। मीन्स इसके अंदर ये वो बात कर रहा है, ये जो हमारे पास है ना, ये जो बोमैन कैप्सूल है ये कंटिन्यूस हो रहा होता है किसके अंदर, सबसे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बनता है, उसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग मींस लूप ऑफ हैनेले, दोनों को अगर हम कह लें डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों को, फिर हमारे पास एंड के ऊपर जाके कलेक्टिंग डक्ट के जाके क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको शो करने की कोशिश की है। इस किडनी के अंदर देखें जो रेड के अंदर मैंने शो किया है, ये दिस इज़ रीनल आर्टरी, दिस इज़ रीनल आर्टरी। रीनल मीन्स आपने जब भी रीनल का लफ्ज़ आए तो आपने समझ जाना है दिस इज रिलेटेड टू किडनी, दिस रिलेटेड टू नेफ्रॉन। इन ब्लू कलर दिस इज रीनल वेन। उसके बाद व्हाट इज़ रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स मीन्स आउटर पार्ट और मेड्यूला मीन्स इनर पार्ट ऑफ द किडनी। उसके बाद ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी रीनल पैरामिड्स, दिस इज़ कॉल्ड रीनल पैरामिड्स। और ये लास्टली यूरिटर, दिस इज़ लास्टली ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन टाइप है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं यूरिटर। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, रीनल वेन, उसके बाद ये हमारे पास कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, दिस इज़ रीनल मेड्यूला एंड द रीनल पैरामिड्स। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। थैंक यू। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ किडनी,
and this is our last topic, and if you have any question related to this topic, you can comment us. Again, this is an important structure of nephron. If you make this diagram in the paper board exams, I guess the examiner will mark you maximum marks in the final exams. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप इसको ट्राई लाजमी कीजिए ख़ुद बनाने की, ताकि आपकी जो है ना मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।